अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज आपका रोज़ा भी बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। तो जी ये जो व्लॉग है, वीडियो है, वो मैंने सुबह के बाद से, मतलब नाश्ते के बाद से मैंने स्टार्ट की थी। बहुत सारे काम थे जो आज मैंने कंप्लीट करने थे, क्योंकि आज से जो है वो सहरी भी करनी थी, रोज़े भी स्टार्ट हो रहे थे, तो मैं चाह रही थी कि मैं सारे काम जो है वो कंप्लीट कर लूँ। तो जब सफाइयाँ धुलाइयाँ मेरे घर में चल रही थी तो उस टाइम पे मेरी हेल्पर भी आ गई। और हेल्पर जो है ना, वो मैंने शादी के बाद ही इनके साथ जो है इन्होंने मेरे साथ काम स्टार्ट किया था। और बहुत ज़्यादा हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी है और ऐसी कोई बात ही नहीं है हेल्पर वाली, बहुत ही गपशप हमारी चलती रहती है। और उनको बहुत ज़्यादा एहसास होता है कि मेरे हाथ का इशू है, रिस्ट का इशू है। तो वो जो है ना, मुझे वैसे भी काफ़ी बार फ़ोन कर चुकी थी कि मैं किसी का काम करूँ ना करूँ, मैं आपके पास आ जाया करूँगी। तो आज वो मेरे पास आई, बल्कि एक बार पहले भी आई थी, आज भी आई। तो जब मैं काम कर रही थी तो वो भी मेरे साथ स्टार्ट हो गई और सफाइयाँ और इन सब में उन्होंने मेरी हेल्प कराई। और ये वाला जो ड्राइंग रूम है ना, ये वाला रूम जो है, ये मैंने साफ़ किया है क्योंकि मैं सोच रही थी ये बिल्कुल साफ़ सुथरा खुला रूम है, पर्दे हटा देती हूँ, बाहर नज़र भी आता है, तो मैं आराम से बैठ के यहाँ पे तस्बीहात या कुरान पाक पढ़ सकती हूँ। तो इसलिए मैंने इसको भी साफ़ कर दिया, सेट हो गया ये रूम भी सारा। उसके बाद ब्लैंकेट जो था और कुछ चीज़ें थी, हीटर था और कुछ और चीज़ें थी जो पैक करके रखनी थी ऊपर। तो बस वो मेरे हस्बैंड जो हैं वो यहाँ पे थोड़ी सी मेरी हेल्प करा रहे हैं। बाकी कुछ बास्केट्स थी, कुछ चीज़ें थी जिनको अपनी जगह पे साफ़ करके प्लेस किया। और एक बार सफाई हो चुकी थी, उसके बाद दोबारा से फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो गिर गए। तो दोबारा से मैं वैक्यूम लगा रही हूँ, वैक्यूम कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो बेहतर होता है कि काम जो है वो ज़रा टाइम पे कर लिए जाएं, टाइम से पहले ही कंप्लीट हो जाएं, तो बाद में ना इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। तो मैं इस वजह से ना सारा दिन बस यही मेरे छोटे छोटे काम लगे रहते हैं और इनमें मैं बिज़ी रहती हूँ। तो अगर ना करना चाहें तो कोई काम नहीं होते हैं, करना चाहें तो काम ही काम होते हैं। तो बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम सारे कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद थोड़े से कपड़े रखे हुए थे तो मैंने सोचा वो भी मैं वॉश कर लूँ, क्योंकि जब माह रमज़ान होता है ना तो रूटीन सेट होते होते भी ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं बस इसीलिए थोड़ा सा कंप्लीट करने के चक्कर में थी कि कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बाहर आई हूँ तो मैं आपको दिखाऊँ कि मशीन जो है ना मेरी, तो इसमें इतना ज़्यादा काई टाइप की जो होती है वो आ जाती है। और पहले भी मैंने आपसे ज़िक्र किया था, आप ये देखें कि मुझे 2-3 बार ना यहाँ पे आके इसको साफ़ करना होता है, वॉश करना होता है। उसके बाद जो है मेरे कपड़े इस तरह से वॉश होते हैं। तो बस ये मैं साथ-साथ ये भी कर रही हूँ, ये काम भी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से मेरे कंप्लीट हो गए थे। अच्छा जी, उसके बाद रात को तो मैंने जो है वो बनाया था कुछ, वो मैं आपके साथ व्लॉगर बर्ड किचन पे शेयर करूँगी। लेकिन सालन नहीं बनाया था मैंने। मैं ये सोच रही थी कि मैं इफ़्तार टाइम पे जो है वो फ्रेश सालन बना लिया करूँ, और अगर खा लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर सहरी में भी उसी को कंटिन्यू करें। तो अब जो है ना, आज दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था कोई भी ऐसा फ्राइड एग या कुछ भी ऐसा खाने का, ना सालन का भी दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि जो स्टार्टिंग के होते हैं ना तो उसमें अजीब सी ही होता है, मतलब फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि खुशी बहुत होती है, एक्साइटमेंट बहुत होती है, लेकिन रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाती है ना, तो इस वजह से समझ हमें नहीं आ रहा होता हम क्या करें। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं बहुत ही हल्के मसाले में आलू फ्राई कर लेती हूँ और उसके साथ जो है मैं बॉइल्ड एग डाल लूँगी। तो इस तरह से ये थोड़ा सा लाइट भी बन जाएगा और सहरी भी हमारी आराम से हो जाएगी। अच्छा जी, मैं जो हूँ ना, वो काटने वाले, कटिंग वाले जितने काम होते हैं वो इस तरह से बैठ के करती हूँ, क्योंकि किचन में ना इंसान थक जाता है ठहर के इतने ज़्यादा काम करे। तो यहाँ पे मैं बैठ के अपने हस्बैंड से गपशप भी लगा रही थी और जितनी भी कटिंग थी, प्याज, टमाटर, आलू और ये सारी चीज़ें, वो भी मैं काट रही थी। और मैं उनसे भी बार बार पूछ रही थी कि बताएं कुछ और बनाऊं, क्या बनाऊं। तो उनका भी एक ही जवाब आ रहा था कि मुझे नहीं समझ आ रही है, जो दिल चाह रहा है बना लो।
तो यही मैं अभी पूछती जा रही थी उनसे बार बार कि बता दें, कुछ माइंड में है, कुछ दिल चाह रहा है तो मैं बना लेती हूँ। लेकिन उनका भी यही जवाब आ रहा था कि मुझे भी समझ नहीं आ रही, बस जो आपको समझ आता है तो बना लो। तो बस मैंने फिर यही डिसाइड किया कि थोड़े से लाइट हैं, हो सकता है खा लिए जाएं, तो यही बना लेती हूँ। सिंपल मैंने जो है ना सारी चीज़ें काट के कढ़ाई में डाल दी हैं, और इसमें मैं हल्के से बस मसाले डाल के और इसको ढक के रख दूँगी, और जितनी देर में बस ये बनेगा उतनी देर में मैं रोटी भी बना लूँगी और उसके साथ बाकी जो छोटे मोटे काम हैं वो भी कर लूँगी। अच्छा, मुझे वैसे ना सहरी के टाइम लस्सी बहुत अच्छी लगती है। मैं जब लाहौर में थी तो सहरी अफ्तारी लस्सी बहुत ज़्यादा बनाती थी। वहाँ का थोड़ा सा वेदर चेंज था, गर्मी थोड़ी सी वहाँ पे ज़्यादा होती थी ना, तो इस वजह से किचन से जब मैं काम करके आती थी ना तो मेरा दिल चाहता था बस मैं ठंडा ठंडा कुछ पीऊँ, बर्फ़ इतनी ज़्यादा, ठंडे मशरूबात। यहाँ पे थोड़ा सा सीन उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे प्यास तो वैसे नहीं लगती है, उस तरह से नहीं लगती है, और गर्मी भी उतनी ज़्यादा नहीं होती। और अब तो ये है कि हम दोनों का गला भी थोड़ा सा ख़राब हुआ हुआ है, और थोड़ा सा मैं डर भी रही हूँ कि अवॉइड करूँ, तो इसलिए यहाँ पे लस्सी थोड़ी कम बनती है अच्छी, हालांकि मुझे बहुत लगती है सहरी के टाइम मीठी और इफ़्तार के टाइम पे नमकीन। और देखिए इंशाल्लाह ताला आगे जितने भी रोज़े हम रखेंगे सहरी और इफ्तारी में शायद बना लूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं बन रहा। और यहाँ सबसे इजी वाले मैं बना रही हूँ जी पेड़े, पराठे बनाऊँगी। मुझे पराठे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा फ्रोज़न भी नहीं करती हूँ। मुझे फ़्रेश पराठे अच्छे लगते हैं, चाहे आधा मिल जाए, थोड़ा सा मिल जाए, लेकिन मुझे पराठे के साथ ही सहरी करना पसंद है। और जब से मैंने रोज़े रखने स्टार्ट किए हैं, मेरी अम्मी के घर भी, मेरे ससुराल में भी, हम सारे जो हैं वो इस तरह से रोटी, तली हुई रोटी या फिर पराठे के साथ हम लोग रोज़ा जो है वो रखते हैं, सहरी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और काम मैं कर रही हूँ कि मैं जो हूँ ना वो थोड़ा सा पानी गर्म तो नहीं, वार्म कर रही हूँ, क्योंकि पानी ज़रा ठंडा होता है यहाँ पे ना, घर भी ठंडा है हमारा, तो इस वजह से मैं बहुत ही हल्का सा, जैसे ठंडे से नॉर्मल की तरफ आता है ना, वो मैं कर रही हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने शेयर किया था तो मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि इसमें ज़्यादा गरम ना डाला करें, तो गरम तो पिया भी नहीं जाता है, गरम के लिए थर्मस है, बस इसमें बिल्कुल नॉर्मल करके मैं डाल देती हूँ। नेस्ले का मैं दही लेकर आई थी, और इससे मैं दही बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला, मैं वो भी आपसे शेयर करूंगी। तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैं दही हमेशा बनाती हूँ जब सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं, जब किचन की लाइट्स ऑफ करने लगती हूँ ना, उस टाइम मैं दही बना के और मतलब लगा के रख देती हूँ, और फिर मैं बाहर चली जाती हूँ, सुबह सुबह जैसे उठती हूँ मैं आके देख लेती हूँ। तो लास्ट पूरे माह रमज़ान भी मेरी यही रूटीन थी, आपके साथ मैं शेयर करती रही, और अभी भी इंशाल्लाह ताला मैं इसी तरह ही कंटिन्यू करूँगी। तो अभी ये मैंने निकाली है, नेस्ले का योगर्ट जो है वो निकाला है, थोड़ा सा हम अभी लेंगे, क्योंकि मुझे अच्छा बहुत लगता है पर्सनली, मैं मतलब कुछ ना लूँ ना, लेकिन योगर्ट मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डाला है, और थोड़ी चीनी डाल के, और इसको हम दोनों जो है वो थोड़ा कर बहुत करके और आलूओं के साथ ले लेंगे। रोटी जो है वो रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक्स्ट्रा ऑयल मैं हमेशा हटा देती हूँ, मेरी आदत है, तो वो मैंने हटा दिया यहाँ से। उसके बाद जो है ये देखें आप, आलू बिल्कुल रेडी हो गए हैं, मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कलवंजी डाली है, बॉइल्ड एग मैंने डाले हैं। और आपको एक बात बताऊँ कि हम लोगों से खाया फिर भी नहीं गया बिल्कुल भी, रोटी भी नहीं खाई गई, बच गई थी, और ये भी नहीं खाए गए इतने ज़्यादा, थोड़े बहुत हमने बस खाए थे, क्योंकि ना पता नहीं शायद इस टाइम पे हम खाते नहीं हैं, आदत नहीं है। हालांकि जागने की आदत तो बनी हुई है, पिछले कुछ दिनों से बन गई है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन यह है कि खाया नहीं गया था, शायद कुछ दिनों में आदत डेवलप हो जाए इस सहरी करने की। लेकिन सहरी करना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, पर्सनली मुझे सहरी करना बहुत पसंद है, तो इस वजह से खाएं या ना खाएं, थोड़ा खाएं ज़्यादा खाएं, लेकिन मैं बहुत शौक़ से सहरी बनाती हूँ, बहुत दिल से बनाती हूँ। चाय के आपको 2 कप नज़र आ रहे होंगे रंग बिरंगी, क्योंकि मैंने जो है वो छोटा कप लेना था, और वो भी मैंने हाफ़ से भी हाफ़ लिया था, क्योंकि रात को हमने चाय पी थी, तो उसके बाद मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा चाय लूँ या कप इस तरह से लूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा जो है वो बहुत ही थोड़ी सी मैंने चाय ली थी।
तो बस ये थी हमारी आज की सहरी की रूटीन, और बहुत ही सिंपल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशी हुई। अल्लाह ताला ने हमें ये माह रमज़ान देखना नसीब फ़रमाया है। अल्लाह ताला हमें इबादत करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे रोज़े, हमारी इबादत कबूल फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन। और आज जो है ना मतलब शाम के बाद से ही मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, और एक बात ही बार बार मेरे माइंड में आ रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हमें ये माह रमज़ान देखना भी और रोज़े रखना भी आपने नसीब फ़रमाया, हमारे नसीब में ये चीज़ आई है। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से सब कुछ हालात भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी, सहरी करने के बाद और गपशप लगाने के बाद यही बातें जो होती हैं हर घर में चल रही होंगी, हम भी यही सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। तो अब जो है ना, मैं किचन में बर्तन धोने आ गई हूँ, और मैं इस टाइम बर्तन धोती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सुबह हो जाए चाहे जितनी भी देर हो जाए, लेकिन किचन पूरा साफ़ करके कंप्लीट करके सारे काम अपने फिर मैं बाहर जाऊँगी। क्योंकि रोज़े के साथ फिर जब हम उठते हैं ना, तो उस टाइम इतनी मतलब टेंशन होती है, ये करें वो करें, और एनर्जी भी डेफ़िनेटली थोड़ी सी लो हुई भी होती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस टाइम पे ये सारे काम कंप्लीट कर लूँ। तो बस अभी जितने बर्तन थे रात को हालांकि मैंने सारे वॉश किए थे, ये सहरी के थे और जो थोड़े बहुत लेट नाइट में यूज़ हुए थे, तो ये सारे मैंने वॉश कर लिए। ये सारी जगह क्लीन करके, जितने रुमाल हैं, जो भी डस्टर्स हैं, वो सारे साफ़ करके उसके बाद मैं दही बनने के लिए रखूँगी, और बस उसके बाद जो है मेरे सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह डन हो जाएंगे। अच्छा जी, दही के बारे में मैं डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ, और इंशाअल्लाह ताला ऑल पर से कैसे बनती है, मिल्क पैक से जितने भी टेट्रा पैक्स होते हैं, या फिर ये जो नेस्ले वाला दही है, इससे दही कैसे बनता है, वो इंशाअल्लाह ताला सारे मैं व्लॉगर बर्ड किचन में डिटेल से शेयर करूँगी। ज़रूर देखिएगा मेरे उस चैनल को, डिटेल में रेसिपीज़ मैं सारी वहीं पे शेयर करती हूँ। तो जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और पहला रोज़ा, पहली सहरी, पहली अफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इंशाअल्लाह ताला कल 8 बजे अपने टाइम पे व्लॉग आएगा। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।